धर्मवीर चौधरी जी, अभी बसपा का जिक्र हुआ, क्या बसपा उत्तर प्रदेश में बस इतनी भर रह गई है कि उसकी चर्चा ही होगी? जमीन पर कहां नजर आती है बसपा? नहीं 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 प्राची जी, देखिए, अगर कोई इस देश में कॉन्फिडेंट नेता है तो वो सिर्फ बहन जी हैं। और बहन जी ने फर्स्ट डे से ये कहा था कि ये जो गठबंधन, इंडिया गठबंधन हो रहा है, ये बेमेल गठबंधन है, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, तो इनकी एक एक ईंट दरक रही है। क्योंकि ये जो समाजवादी पार्टी है, जब नीतीश कुमार जी अखिलेश यादव जी से मिलने लखनऊ में आए थे 1 साल पहले, तब ये बहन जी का स्टेटमेंट आया था। तो ये जो बेमेल गठबंधन इन्होंने किया था, जिसमें मतलब सबसे बड़े धोखेबाज जो पार्टी है वो अजीज भाई की है। ये पीडीए की बात करते हैं। ये एक परिवार की पार्टी है प्राची जी, एक परिवार को आगे बढ़ाती है और एक परिवार के लोगों को ही दो जो है कायस्थ, जया बच्चन और जो आलोक रंजन, ये एक ही परिवार के कायस्थ परिवार के लोग हैं, एक ही परिवार के हैं, एक ही परिवार की पार्टी है, एक ही परिवार को आगे बढ़ाती है, चाहे वो अखिलेश यादव जी की परिवार हो, चाहे वो कायस्थ परिवार हो। तो इनका जो चाल चरित्र चेहरा है वो पीडीए को लेकर के बिल्कुल धोखेबाज चेहरा है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले जो है चौधरी साहब के विचारों को धोखा दिया। चौधरी चरण सिंह जी की बात कर रहा हूं मैं, अजीत सिंह जी को मुख्यमंत्री के चुनाव में बुला करके हरवाने का काम किया। नजर आ रही है जमीन पर, कम से कम हम चर्चा तो कर रहे हैं। मैं तो आपसे पूछ रही हूँ कि बसपा को क्या हो गया, सियासी सरेंडर बसपा का क्यों नजर आ रहा है? प्राची जी मुझे बोलने दीजिए, प्राची जी आप सीनियर पत्रकार हैं, मुझे बोलने दीजिए। मैं बसपा के बारे में बताऊंगा कि बसपा वो पार्टी है, वो बसपा वो पार्टी है जो 543 सीटें लड़ाती है। देश में कोई पार्टी ऐसी नहीं है जो 500 से ज्यादा सीटें कोई लड़ाने का काम करती है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो। तो ये जो विश्वास है, ये बाबा साहब का दिया हुआ विश्वास है और मान्यवर साहब काशीराम जी का दिया हुआ विश्वास है, जिस पर बहन जी आगे चल रही है। लेकिन ये जो धोखेबाज पार्टियां हैं, लेकिन ये जो धोखेबाज पार्टियां हैं, मैं इसकी बात कर रहा हूं। 2014 के चुनाव में आप जीरो हुए, 2019 के चुनाव में 10 सीटें पाई, उसमें भी अखिलेश यादव क्रेडिट लेते हैं, कहते हैं हमारी वजह से बहन जी का जनाधार बढ़ा। तो ये काहे का विश्वास? प्राची जी, बहुजन समाज पार्टी एक राजनीतिक पार्टी के साथ साथ एक मिशन है महापुरुषों का। हम पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारी 0 सीटें आए या 10 आए या 50 आए। 4 बार बहन जी इस प्रदेश में मुख्यमंत्री रही हैं और ये पार्टी कभी खत्म नहीं हो सकती। आप करने की बात नहीं कर रहे, ये पार्टी कभी खत्म नहीं हो सकती। और हमारी समाजवादी पार्टी की वजह से, समाजवादी पार्टी की वजह से सीटें हमारी नहीं आई थी, हमारी वजह से समाजवादी पार्टी की आई थी। अच्छा ठीक है, शहजाद पूनावाला। शुरुआती दौर में कुछ टिप्पणी की गई, प्रभु श्री राम के राम राज्य की परिकल्पना महात्मा गांधी ने की, वो तुकबंदी नहीं थी। जब हम शबरी का उदाहरण देते तो सामाजिक न्याय की परिकल्पना राम जी के साथ जुड़ी हुई है, इसलिए लाभार्थियों की बात करना तुकबंदी नहीं होती। और टूरिज्म वो होता है जब सऊदी का राजा 55 में आता है तो काशी घुमाने ले जाते नेहरू जी और मंदिर को ढक देते हैं। जाकर देख लीजिए हिस्टोरिकल फैक्ट्स में। आज हम लोग गर्व से सनातन के केंद्र के उद्धार की बात करते हैं, तो ये तुकबंदी नहीं। आपको इतना बुरा लगा तो वरुण पुरोहित जी बताइए कि सनातन को उजाड़ने की बात उदयनिधि स्टालिन ने की, क्या आपने बोला है? सनातन के बारे में क्या बोला है प्रियंक खड़गे ने? जिस प्रकार से राम जी के अस्तित्व को नकारा है सोनिया गांधी की सरकार ने, तो उस समय पर आपका आक्रोश कहां था? परंतु छोड़ देते इस विषय को। अब मैं आना चाहता हूं अजीज खान जी पर। अजीज खान जी, पीडीए का मतलब तो पारिवारिक एंड डायनेस्टी एसोसिएशन हो चुका है। अभी जो बात कह रहे थे यहां पर, मुझे बताइए 111 सीट चाहिए आपको 3 राज्यसभा निकालने के लिए। 3 निकलने से रही पल्लवी पटेल तो पहले से चली गई और 108 है आपकी कुल मिलाकर, तीसरी तो आएगी नहीं। तो बताइए सुमन जी को कौन से नंबर पर रखा है? जया बच्चन जी को नंबर 1 पर, आलोक मिस्टर रंजन को नंबर 2 पर, तो मतलब सुमन जी का नंबर 3 पर। और आप लोग पीडीए करते, ओबीसी कुर्मी जाति को गाली किसने दी? रेवांत रेड्डी ने, उसके साथ बैठे हैं। और मोहन यादव को हमने मुख्यमंत्री बनाया मध्य प्रदेश में, उसका विरोध करते हैं। अच्छा चलिए बता दीजिए कि नेहरू जी का कंट्रीब्यूशन था, अंबेडकर जी का कोई नहीं था। ये सैम पित्रोदा ने कहा कॉन्स्टिट्यूशन के विषय में। क्या स्टैंड है आपका? ये पीडीए केवल पारिवारिक डायनेस्टी एसोसिएशन बन चुका है। इसलिए लालू अपने बेटे को बनाना चाहते हैं, मुलायम जी अपने बेटे को बनाना चाहते हैं, उदयनिधि स्टालिन को उनके पिता बनाना चाहते हैं और माता जी राहुल गांधी की उनको बनाना चाहते हैं।